हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक, आज हम जो है आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी है वो है कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसके साथ में यानी कि आने वाले समय के अंदर कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेसवेज है जो बनाए जा रहे हैं या फिर ऐसे कौन से रोड कॉरिडोर है जो बनाए जा रहे हैं उन सभी के बारे में, या फिर जैसा कि हमें मालूम है कि भारत माला परियोजना के नाम से एक इंडिया के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी जो है वो इसके अंदर देखेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जो एग्जाम के व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आगे आने वाले समय के अंदर अपना आरआरबी का एग्जाम है, एसबीआई का है, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का हो, जिनके अंदर इनके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर जो है वो फर्स्ट ऑफ काइंड जो पहला यानी कि ऐसा जो है यूटी के अंदर, यूटी यानी कि अगर हम बात करें कि कटरा जो है वो कहाँ है, यूटी जैसा कि हमें मालूम है यहाँ माता वैष्णो देवी का जो है फेमस टेम्पल है। ठीक है, किसका है? माता वैष्णो देवी का। ठीक है, तो इसके तहत अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है कि ये जो कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है, जो कहाँ से कहाँ बनेगा, तो कटरा से लेकर दिल्ली तक बनेगा, जिसको एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज़ इसके तहत दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा और वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इनके बारे में पूछा जा सकता है और जाएगा भी। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि ये कब तक यानी कि बनाया जा सकता है, कंप्लीट कब तक होगा, तो यहाँ पर अपने पास लिखा होगा कि 2023 तक ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इट वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके द्वारा इनको अनाउंस किया गया था। द एक्सप्रेस कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बिटवीन कटरा एंड दिल्ली, यानी कि जिसमें अगर हम बात करें तो 6.5 आवर यानी कि लगभग 6.5 घंटे के अंदर हम क्या है कि कटरा से दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। और जिसके प्रोजेक्ट के तहत तो टोटल कितना फंड लगेगा, तो 35,000 करोड़ रुपए का टोटल बात करें तो फंड जो है इसके तहत लगाया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर यानी कि की पॉइंट क्या क्या चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया कि कटरा ए टाउन इन द यूटी, यानी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जिसमें अगर हम बात करें तो यानी कि श्री माता वैष्णो देवी का यहाँ पर टेम्पल है, जिसके तहत जो है यानी कि यहाँ पर क्या है इसको कंप्लीट किया जा रहा है। द रोड कॉरिडोर विल कनेक्ट द हॉली सिटीज़ टू अमृतसर पंजाब एंड कटरा वैष्णो देवी, यानी कि ये क्या है इनको कनेक्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर तक। द अदर सिटीज़ थ्रू विच इज़ द कॉरिडोर विल पास इंक्लूड जम्मू एंड कठुआ है। ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर जलंधर, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, ये पंजाब के अंदर। द एक्सप्रेस कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ड अंडर द भारतमाला परियोजना के तहत इसको क्या है बनाया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया कि द एक्सप्रेस कॉरिडोर इज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इन द रीजन ऑफ द लेसन द बर्डन ऑन द ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, द नेशनल हाईवे बिटवीन पठानकोट एंड जम्मू इज सेट टू बी अपग्रेड फ्रॉम 4 लेन टू 6 लेन, यानी कि 4 लेन टू 6 लेन करेंगे, इसको अपग्रेड किया जाएगा कहाँ से कहाँ, पठानकोट से लेकर जम्मू के बीच में। ठीक, अब अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो भारतमाला परियोजना जो है उसके तहत क्या है इस कॉरिडोर को जो है वो बनाया जा रहा है। तो भारतमाला परियोजना के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा। भारतमाला परियोजना की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2019 के अंदर इसको क्या है अप्रूव दिया गया था। कब दिया गया था? मार्च 2019 के अंदर इसको अप्रूवल मिला था, जिसके तहत अगर हम बात करें, ठीक है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो यानी कि लगभग एग्रीगेट अगर देखें तो 225 रोड कॉरिडोर्स जो है वो बनाने थे। कितने बनाने थे? 225 रोड कॉरिडोर जो है वो बनाने थे, जिसमें अगर हम बात करें 34,800 किलोमीटर तक रोड आनी थी। कितनी? 34,800 किलोमीटर तक रोड आनी थी, जिनको डेवलप करना या कंस्ट्रक्टेड करना, जिसके तहत टोटल फंड जो है वो कितना, यानी कि 5,35,000 करोड़ रुपए जो है वो इसके तहत यानी कि इन्वेस्टमेंट करने थे भारतमाला परियोजना के तहत।
जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर अलग थे, ठीक है, इंटर कॉरिडोर अलग थे, ठीक है। इसके तहत अगर हम बात करूं तो नेशनल कॉरिडोर अलग थे, या कोस्टल रोड एंड पोर्ट कनेक्टिविटी अलग थी। यानी कि ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो रोड कॉरिडोर जो है वो इस योजना के तहत जो है वो बनाए जाने थे, जिसके तहत यहाँ पर दिया गया है। अब मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके तहत एक्सप्रेस वे कौन कौन से यानी कि कंस्ट्रक्टेड किए जा रहे हैं किस भारतमाला परियोजना के अंडर में, या फिर आने वाले समय के अंदर भारतमाला परियोजना में जो बनाए जाने हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा सबसे पहले कि यानी कि जिनको क्या प्रपोज किया गया या फिर प्लान है, ठीक है। सबसे पहले अंबाला नारनौल, कौन सा है, अंबाला नारनौल, ठीक। ये अंबाला नारनौल जो है एक्सप्रेस वे है जो हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें दिल्ली से हिसार जो है वो भी यानी कि एक्सप्रेस वे जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, पठानकोट अजमेर एक्सप्रेस वे, कौन सा है, पठानकोट अजमेर एक्सप्रेस वे, ठीक है। ये भी यानी कि इस परियोजना के अंडर में आता है, ठीक है। वाराणसी रांची कोलकाता, वाराणसी, ठीक है, रांची और कोलकाता, ये भी अगर मैं बात करूं तो यानी कि क्या है इसके अंडर में आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंडर में इसको क्या है बनाया जाएगा। तो ये भी यानी कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल को जो है वो जोड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी चीज़ कि ध्यान दीजिएगा, दो तीन यहाँ पर और बता देता हूँ जिनकी यानी कि लेंथ के साथ अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पर, अहमदाबाद, ठीक है, कौन सा है, अहमदाबाद धोलेरा, ठीक है। ये कहाँ, गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। गुजरात में अगर इसकी बात करें तो 110 किलोमीटर की टोटल जो है वो लंबाई रहेगी। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो अमृतसर जामनगर, अमृतसर, अमृतसर जामनगर, ठीक है, ये भी यानी कि क्या है बनाया जा रहा है, जामनगर, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर देखें तो लगभग 1316 किलोमीटर का रहेगा। कितना रहेगा, 1316 किलोमीटर का रहेगा, जिसके तहत क्या है इसको कंप्लीट किया जाना है। इसके साथ में मैं बात करूं तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जैसा कि मैंने आपको बताया ये अभी बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी होगी, 687 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 687 किलोमीटर होगी टोटल लंबाई, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भी बन रहा है। कौन सा बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं तो यानी कि लगभग बात करूं तो 1352 किलोमीटर का टोटल लंबाई जो है वो बनाई जा रही है। इसी के साथ में अदर कॉरिडोर्स की बात करें तो अदर कॉरिडोर भी जो है यानी कि आने वाले समय के अंदर जिनको यानी कि बनाया जाना है या फिर बनाए जा रहे हैं। आगरा 2017 के अंदर कंप्लीट हो गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। कौन सा बन गया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ठीक है, लगभग 302 किलोमीटर का। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो अगर देखें तो बेलगोरिया एक्सप्रेसवे है जो वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया गया था, सिर्फ 8 किलोमीटर का। अगर हम बात करें सबसे छोटा एक्सप्रेसवे बना था, सॉरी सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा तो देखें तो ये सेकंड नंबर का है, ठीक है, जो कौन सा था, लेकिन वो लिखने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, आप लोगों से कोई भी उसके बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, थोड़े दिन पहले भी एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो बनाया गया था, है ना। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो भी यानी कि क्या है बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद नोएडा, ठीक है, और गाजियाबाद। तो ये यानी कि ऐसे कॉरिडोर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जिनके बारे में क्या है आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद जो है इसकी आप लोगों ने लंबाई याद रखनी है 56 किलोमीटर ओनली, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक कॉरिडोर जो है रायपुर और विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रायपुर से लेकर कहाँ, रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम जो है वो यानी कि पूछा जा सकता है, जो यानी कि लगभग 465 किलोमीटर का है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को ये क्या है जोड़ेगा, ठीक है। ऐसे यानी कि बहुत सारे कॉरिडोर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ तो इनका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है, और धीरे धीरे इनको कंप्लीट भी किया जाएगा। चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे जो है वो भी बन रहा है, ठीक है, चेन्नई
सूरत एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई लगभग मैं बात करूँ तो 1461 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी यानी कि कॉरिडोर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इन कॉरिडोर्स के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने कटरा दिल्ली और एक्सप्रेसवे जो पढ़ा है, ठीक है, ये तो क्या है कि एग्जाम के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, इसको जैसा कि भारतमाला परियोजना के अंडर में क्या है लागू किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको संचालित किया जाएगा। थोड़ा सा हम जान लेते हैं, वापस से चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर जाने तो ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर जो है कैपिटल क्या है, तो हमें मालूम है कि एक तो जम्मू है और दूसरी कौन सी है, दूसरी है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू किसके लिए है सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो जम्मू जो है वो यानी कि विंटर के लिए है, और ये श्रीनगर जो है वो किसके लिए है, समर के लिए है। ठीक है, यहाँ पर एक दो नेशनल पार्क है जिनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो हेमिस नेशनल पार्क आप लोगों ने याद रखना है, हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद में एक याद रखना है सलीम अली नेशनल पार्क। कौन सा है, सलीम अली नेशनल पार्क। ये एग्जाम के अंदर जो है आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें तो जैसा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में आया था, जिनके मिनिस्टर का नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर अपने पास दिया गया है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न को यही देख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर जैसा हमें मालूम है कि हाल ही में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कौन सा, जो हाल ही में 2 यूटी बने थे, है ना, तो इन दोनों यूटी के बारे में भी आपको क्या है मालूम होना चाहिए। टोटल अगर हम बात करें 9 यूटी है इस समय इंडिया के अंदर, और स्टेट कितने हैं, तो 28 स्टेट है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, होप सो आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इसको अपने दोस्तों को बताना है। और ऐसे यानी कि ऑफलाइन वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और साथ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आप लोग पढ़िए, ताकि क्या है आगे आने वाले समय के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले वो आपके अच्छे तरीके से निकले। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी जो है इसके ऊपर आपको सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच।